हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर स्टूडेंट के लिए जिसका अभी नवंबर 2023 में एग्जाम्स है। दोस्तों, आप लोगों के सबके डाउट्स, क्वेश्चन, सारी चीजें मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ टेलीग्राम पे लेने के लिए, और बहुत हद तक आप लोगों को रिप्लाईज मिल भी रहे होंगे। इतने सारे मैसेजेस देखने के बाद मेरे को एक समझ आया कि कुछ गलतियां हैं जो बहुत बार आप लोग कर रहे हो, जो आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो, या आपको अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि ये 4 गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप ये वीडियो सुन लीजिए, अगर आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को रोक लीजिएगा, क्योंकि अभी जो समय बचा है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी आपका गेम पूरा या तो बदल सकता है, पलट सकता है, और आपके फेवर में भी, आपके अगेंस्ट में भी। वो डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में इसको लेकर के जाना चाहते हैं। दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज जो मेरे को समझ आया, तेरे डिस्ट्रैक्शंस है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। एवरीवन इज डिस्ट्रैक्टेड इन सम और द अदर मैनर। कोई भी चीज, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी की हेल्थ की इशू हो गई है, या फिर चाहे कोई अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो बैठ के लोग बिग बॉस देख रहे हैं। ठीक है, जो पुराना ओटीटी वाला एपिसोड खत्म हुआ, तो तुम लोग किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो। दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तुम जिस सिचुएशन में हो ना, तुम लोगों ने पढ़ाई करनी है, और जब तुम बैठ के पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई के अलावा दुनिया की हर चीज जो है वो तुमको इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। तो मैं पढ़ाई कर रहा था प्रिपरेशन लीव में अपने, तुम लेजिट मानो कि वो सलमान खान का एक शो आता था, 5वीं 500 या कुछ 5वें से 500 कुछ तो भी आता था, तुमको पता हो तो कमेंट में बताना। तो वो जो शो आता था ना, वो शो बैठ के मैं देखता था। भाई, जिंदगी में कभी ना देखूं वो शो मैं इसीलिए बैठ करके देखता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी होती। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको हर चीज जो कभी आपको पसंद भी ना हो, आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपके सामने क्या है, पढ़ाई। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रैक्शन बहुत नॉर्मल है, ये डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको होता है, पर आपको अपने आप को यहां से बाहर निकालना है। ऐसा नहीं कि एक बार बाहर निकल गए तो वापस डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया। आप हर दिन, हर 3 घंटे में, 4 घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपको वहां से अपने आप को बाहर लाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। दूसरी चीज मैंने क्या कहा, लोग बहुत शॉर्टकट्स मांग रहे हैं। सर, मैंने फेमा नहीं पढ़ा, मैं ये कर लूं क्या? सर, मैंने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं पढ़ा, ये कर लूं क्या? मैंने पूरा का पूरा कॉस्टिंग ही नहीं पढ़ा, मैं ये कर लूं क्या? मैं सिर्फ लॉ का पूरा रिवीजन वीडियो देख लूं क्या? दोस्तों, शॉर्टकट मांग तो रहे हो, पर जब रिजल्ट में जब आईसीआई शॉर्टकट मारेगा ना, तब तुम नाराज मत हो ना। सीए भी ने यार, मेरे को पूरा आंसर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आधा नंबर देके छोड़ दूं क्या? तो तुम जितनी इज्जत उस सब्जेक्ट को दोगे, उतनी ही इज्जत तुमको उस सब्जेक्ट से मिलेगी जब तुम उसमें मार्क्स लाओगे। ये मान के चलो, देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप ये मत समझो कि एक बच्चा है जिसने किसी सब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर रेगुलर क्लास की, 150-200 घंटे लगा करके उसने नोट्स बनाए, उसके बाद उसने मस्त एकदम बैठ करके फर्स्ट रिवीजन, मस्त एकदम बैठ करके सेकंड रिवीजन मारा, और वो लिखने गया एग्जाम। और उसके सामने आप बोल रहे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं ये करके चले जाऊं, काम हो जाएगा क्या? दोस्त, उसका काम हो जाए वो बड़ी बात है, हमारा हो जाए तो उसमें नसीब का बहुत बड़ा साथ है। तो अभी 2 महीना है, मैं ये मानता हूं, कोई भी चीज आपने अभी कोई भी ऐसी गलती नहीं करी है जो अंडू नहीं हो सकता। बस शॉर्टकट लेना बंद कर दो, क्योंकि शॉर्टकट लेने से होगा ये कि आप एग्जाम में सेटिस्फाइड होकर के नहीं जाओगे, आपके अंदर घबराहट रहेगी। तो ये घबराहट जो है, या घबराहट से आपको बचना है। यू कैन नॉट बी जस्ट गोइंग टू द एग्जाम हॉल स्केर्ड कि भाई मैंने तो अपनी मेहनत ही नहीं करी है। इस तरीके से आप एग्जाम हॉल में नहीं जाना चाहते। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, तीसरा, बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, जो बच्चे जो है वो रिवीजन वीडियोस पे पूरा पूरा रिलाई कर रहे हैं। अगर तुम्हारी कोई वीडियोस पेंडिंग है राजा, अगर आपकी कोई क्लासेस पेंडिंग है, वो क्लासेस आप खत्म कर रहे हो, तो वो तो आपको खत्म करने पड़ेंगे, पर उसके अलावा जब एक बार क्लासेस खत्म हो गई ना, तो सब कुछ छोड़ करके जो मटेरियल है उसको खुद से बैठ के पढ़ने का समय। तो क्या सर हम बिल्कुल भी रिवीजन वीडियो ना देखें? ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना रिवीजन वीडियो के सपोर्ट के आप कर ही ना पाओ शायद, क्योंकि अब हमको आदत लग चुकी है। पर मेरी बात समझो, रिवीजन वीडियो देखने का भी तरीका होता है कि मैंने या तो एक सेक्शन देखा, और उस सेक्शन का फिर लैंग्वेज से मैंने नोट से अपने पूरा प्रॉपर रीड मारा, और इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आगे बढ़ता हूं। हम क्या करते हैं, ऐसे सोफे पे लेटते हैं, वेट करके चादर उड़ते हैं, दोपहर को फैन चलाते, एसी चलाते, मस्त ऐसा फोन पकड़ते हैं, मिलते बोल, तो बोलना शुरू करते, फिर बोलते बोलते 20 मिनट बाद हमारी आंख लग जाती है, वो बोल रहा होता है। फिर उसके बाद हम उठ के वापस बैक नहीं करते, हम बोलते छोड़ना, खत्म करना, बाद में खुद से पढ़ेंगे, और एक खत्म हो जाता है। हम वो फील लेते हैं जैसे हमने लेजिट चैप्टर खत्म कर दिया। नहीं जाना था, 20 मिनट सो गया था, हमको लगता है अरे मैंने अभी पूरा वीडियो देखा है। बाद में हमको पढ़ने का मन नहीं करता है। दोस्तों देखो, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, प्रॉपर क्लासेस के लेक्चर्स हैं, तो वो तो आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, वो बना लो। और लेक्चर्स भी ऐसा नहीं रेगुलर लेक्चर्स देख करके बैठे हो, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लो, फटाफट जो समझ आए ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो, खुद से पढ़ेंगे। अभी आपको पता है, मैंने एक वीडियो डाला है, जब भी अपलोड हो रहा है ये वीडियो, मैंने डाला है कि हमारा एक 1499 का सेल आया, जिसमें इंटर और फाइनल का दोनों भी फास्ट ट्रैक पे सेल आ रखा है। तो वो जो सेल है वो कौन से बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या जिनको सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंफर्ट नहीं आ रहा है, इस तरह का सेल आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा कहीं ना कहीं। पर आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई तब
तब करो जब आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि राजा एग्जाम हॉल में आप एक बार जाओगे ना, यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट सब्जेक्ट। कोई भी गलती अगर आपने करी है तो उसको अभी सुधारने का समय है, पर सुधारने की इच्छा होनी चाहिए। तो आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर क्लासेस देखने चाहिए लेक्चर्स के, पर रिवीजन वीडियो के भरोसे अपने रिवीजन को मत गिनो। आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, ये पक्की बात है। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखा है मैंने बच्चों को, कितना भी समझा लो, आप लोग ना तो एक प्लान बना के चल रहे हो। व्हेन यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट से एवरीवन, बट एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ प्लान। They do not have time when I wake up. They do not have a time at what time do I sit to study and when do I end my day. और जब मैं दिन खत्म कर रहा हूं तो मैं कितना पढ़ के खत्म करूंगा। और जब ये प्लान नहीं होता ना, तो आपके पास वो गिल्ट भी नहीं होता है कि यार मैंने पढ़ा तो नहीं। तुमको लगता है यार मैंने तो इतना ही सोचा था, मैंने इतना कर लिया, मैंने बस यही सोचा था जितना होगा उतना करूंगा, इतना हुआ, हो गया, खत्म। तो हमारे को वो गिल्ट फीलिंग भी नहीं आती, और जब तक गिल्ट फीलिंग ना आए तब तक इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप लोग शेड्यूल नहीं बना रहे हो, प्लीज एक वेल रिटन शेड्यूल बनाओ। अभी लॉ के लिए मैं आपके लिए 3 से 4 दिन में मैराथन शुरू करने वाला हूँ, अलग वीडियो में अनाउंसमेंट करूंगा। तो वो मैराथन शुरू करने वाला हूँ, उस मैराथन में आप लोगों ने क्या करना है, बैठ करके पढ़ते रहना है। 10 दिन तक लेक्चर पूरा शेड्यूल में बना करके दूंगा आपको। वो कोई क्लासेस का लेक्चर नहीं रहेगा, वो रिवीजन वीडियो का लेक्चर नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कितने समय में पढ़ना है, पूरा का पूरा। ये सीए फाइनल के लिए, सीए इंटर वाले के लिए आपने पिछले महीने में पूरा कर लिया। तो जब मैं इतने ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान दे रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर वन सब्जेक्ट, बट यू हैव टू टैकल मेनी मोर सब्जेक्ट। तो आपको हर जगह से स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा। आपको जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिल रहा है, एग्जाम तो तुम्हारा है ना राजा, तो आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फिगर आउट अ प्लान ऑफ योर ओन, एंड इफ यू आर मूविंग विदाउट अ प्लान, देयर इज अ वेरी सिंपल सेइंग, सिंपल सेइंग्स आर एक्चुअली द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तुमको पता ही है that if you are planning to fail, नहीं सॉरी, if you are failing to plan then you are planning to fail। क्या मतलब, अगर तुम प्लान बिना बताए बैठ रहे हो तो फिर तो दिक्कत है ना। तो फिर तुम प्लान नहीं कर रहे हो, मतलब तुम फेल होने का प्लान बना रहे हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट प्लानिंग इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम बीइंग working in a planned manner gives you an edge and you want that edge. So please make sure that you are moving ahead with a schedule। दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, आज के दिन में आपके एग्जाम के 60 दिन बचे हैं। मैं आपको सही में बता रहा हूं, ये 60 दिन में 600 घंटे होते हैं अगर आप 10 घंटे की एफिशिएंसी दिन में निकालो, और 600 घंटे बहुत होते हैं। 600 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको यू डोंट नो व्हाट हाउ पावरफुल 600 आवर्स इज। ये 600 घंटे में से आप समझ लो 20 घंटे आपका वेस्ट होगा, 20 घंटे वेस्ट होगा, फिर भी आपके पास 580 घंटे बचते हैं। ये 580 घंटे में आपका कोई वीक सब्जेक्ट है ना, मान लो आपको लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रहा, आज से रोज लिखना शुरू कर दो। मान लो आपसे डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, रोज एक क्वेश्चन उठा करके शुरू कर दो, एक दिन तो अंत आएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स का आपको नहीं जम रहा, उठाओ पहले दिन से एक क्वेश्चन लो, बोलो मैं एक क्वेश्चन करेगा, मैं एक दिन में 2 क्वेश्चन करेगा, एक दिन में 3 क्वेश्चन करेगा बस। जब आप करते जाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे, आपको समझ आएगा एक टाइम पे भाई सारी चीजें खत्म तो होती है। हमको लगता है समुद्र भर का सिलेबस है, पर शुरू करोगे ना तो खत्म जरूर होगा, बस शुरू करना है। सो माय पॉइंट इज गाइस, now it is very high time you have to put your car on 6th gear and you just have to move as fast as possible but very carefully, because बहुत सारी चीजें होगी। you will go through a phase which you have never gone through before। पहले आपने कभी ये जर्नी तय नहीं करी है जहां इतना बर्डन होता है, इतना प्रेशर होता है और इतना पढ़ाई होता है, जहां पे बहुत सब्जेक्ट आपको पसंद भी और बहुत सब्जेक्ट नहीं भी पसंद है। तो ये सारी चीजें मैनेज करना आप सीखोगे, लेकिन सीखने के लिए आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए। वो ताकत आपके इंटेंशन से आएगी कि हाँ भाई मेरे को सीए बनना है तो मैं करूंगा। याद रखना, कोई भी चीज करने के ना करने के 100 बहाने होते हैं, करने का सिर्फ एक ही होता है, क्या मेरे को सीए की डिग्री चाहिए। तो ये सीए की डिग्री के लिए यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड एंड मेक श्योर दैट यू गिव योर बेस्ट इन दिस कमिंग अटेम्प्ट। अपने लिए कमेंट में लिख करके जाना, एकदम दिल से, जो वीडियो यहां तक देखा दिल से लिख करके जाना दैट आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। ये चीज आप कमेंट में लिखोगे, दिल से आने दोगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अभी आपके एग्जाम के सपोर्ट पर। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।